कैसे हो बच्चों सब। आज जैसे कि आप जानते हैं कि एक न्यूज़ आई सुसाइड के लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की। तो उससे पहले ही मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम का क्या पता नहीं चल रहा है, कब होगा कैसे होगा। तो इन सब बातों को लेकर मैं ऑलरेडी सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए, और ऐसे में ये न्यूज़ आई कि उस एक्टर ने, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। जबकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसने छिछोरे मूवी में ऐसे ऐसे बोला कि भाई सुसाइड नहीं करनी चाहिए, लास्ट ऑप्शन नहीं होता। अल्टीमेटली मैं भी ये मानता हूँ कि वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो शायद कोई ना कोई इतनी बड़ी मजबूरी उसकी रही होगी जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, या फिर वो उस चीज़ से मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं ये तो नहीं जानता उसकी मजबूरी क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद ये मानता हूँ कि शायद उसके साथ ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसकी वजह से वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाया या किसी को बता नहीं पाया, और शायद किसी को बताई भी हो तो उसने उसने उसकी मदद नहीं की। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो आज हमारे सामने है। हम किसी की मदद कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, हम क्या क्या कर सकते हैं किसी के लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके पास आए तो जितना आपसे बन पाए उसकी मदद करिए। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो को लाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में बताऊं। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे इस वक्त पर कुछ ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो रहे, एग्जाम कब होंगे नहीं होंगे, क्या होगा एग्जाम्स का, उन्हें नहीं पता चल पा रहा इस बारे में, तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के एग्जाम हो जाएंगे। आप सब इस वक्त एक सेम सिचुएशन में हैं, एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज प्लीज समझिए इस बात को कि अपने पास थोड़ा सा जो आपने सोचा हुआ था उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बड़ा सोचने का मतलब क्या है कि अगर आप मई में एक सिंगल ग्रुप देने वाले थे तो बोथ ग्रुप्स का सोचिए। आप बोथ ग्रुप्स देने वाले थे तो रैंक का सोचिए। लेकिन अपने आप को डिप्रेसिंग मोड में मत लेके जाइए। अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जब आप थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि शायद आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, और आने वाले टाइम तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे। हालातों को देखकर लगता है कि एग्जाम नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब भी एग्जाम होंगे क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाए हो? अगस्त में हुए तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? अगस्त में नहीं हुए, नवंबर में हुए, दिसंबर में हुए, तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? तो इस चीज को समझो कि आप अपना टारगेट थोड़ा बड़ा कर लो। अपने पेरेंट्स से बात करो, हमसे बात करो। उस बच्चे का जब मुझे आज फोन आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि भाई बच्चे बहुत इस तरह से परेशान हैं, और इस परेशानी का हल यही है कि भाई आप अपने आप को इस चीज को लेकर टाइम दीजिए कि आप अपना टारगेट कैसे बड़ा कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगस्त में एग्जाम देने हैं नहीं देने हैं। आप ये सोचिए कि अब जब भी एग्जाम होंगे तो क्या उसके अंदर आप बेटर और अच्छा कर सकते हो। अगर अगस्त में हुए तो मई के बाद आपको 2-3 महीने और मिल गए, क्या आपके मार्क्स अब जो इतने मई में आते उससे ज्यादा आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आप बोथ ग्रुप्स देकर रैंक क्यों नहीं ला सकते? तो जब आपको इतना टाइम मिल रहा है तो आप क्यों ना अपना और बेस्ट निकालें। प्लीज बिल्कुल मत सोचिए कि आपका टाइम खराब हो रहा है। ये टाइम खराब नहीं, ये आपको और टाइम दे रहा है, और अच्छे से पढ़ने के लिए, अपने आप को और बेटर पर्सन बनाने के लिए। समझिए इस बात को। जो आज की न्यूज है उस वो कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, वो तो कभी भी कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बट आपके मन में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो अपने जितने भी करीबी लोग हैं आपसे, उनसे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, लेकिन करिए जरूर। आपको क्या पता कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए। मुझे तो आज एक यही सॉल्यूशन लगा कि मैं बच्चों को बताऊं कि भाई जितना भी हो सकता है अपना टारगेट बड़ा करो। जब आप 60%, 70%, 80% एक्सपेक्ट करते हो तो उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करो। अगर आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करने की बात सोचते हो तो उसको और ऊपर ले जाने की बात सोचो। लेकिन अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी को ऐसी दिक्कत आए जो वो कभी ठीक ही ना हो पाए। सो प्लीज अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को रखिए, उनसे बात करिए जो आपकी प्रॉब्लम के आपकी हेल्प कर सके। किसी भी तरह से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए।
और वो सॉल्यूशन निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये टाइम सबके लिए बुरा है, सबके लिए मुश्किल भरा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कोई गलत स्टेप उठाएं। तो और आपके लिए तो सिर्फ आपकी पढ़ाई ही जरूरी है। पढ़ाई करोगे तो और बेटर करोगे, जितना बेटर करते जाओगे उतना बेस्ट निकल कर आएगा। तो प्लीज आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपना टारगेट बड़ा कीजिए, अपना टारगेट बड़ा कीजिए, जितना हो सके अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कीजिए, एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए। आईसीआई जब भी लेगा वो एग्जाम सही होने पर ही लेगा, वो आपकी हेल्थ के साथ बिल्कुल इशू नहीं करेगा, किसी तरह के रिस्क नहीं ले सकते, चांसेस नहीं ले सकते। तो प्लीज 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई पर, अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, तो अपने मॉक टेस्ट वगैरह करना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स दीजिए, जिससे आपके जो 70 मार्क्स आ रहे हैं वो 80 में कन्वर्ट हो, 80 वाले 90 में कन्वर्ट हो। अपने टारगेट को बड़ा बनाइए। जैसे ही आप अपने टारगेट को बड़ा बनाएंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप ही खुद इंप्रूवमेंट नजर आएगी। सो प्लीज ध्यान रखिए सबका, और कोशिश अपने आप भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला परेशान है तो आप उससे खुद बात कर लीजिए। कोई ईगो में रहकर या किसी तरह से भी किसी के साथ भी कुछ गलत हो जाएगा बाद में, तो आप सिर्फ पछताते रह जाएंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि ये क्या हुआ। थैंक यू।